अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान शेख है। आप देख रहे हैं जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 बुनियादी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो आपको जल्द वक्त से पहले बूढ़ा और बीमार बनाती हैं। ये 5 ऐसी बुनियादी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स जो कि इंसान को बीमार, हड्डियों को खोखला, जोड़ों को कमज़ोर और आपको बेजान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लिहाजा इन 5 गलतियों को आज से आप इस वीडियो को मुकम्मल सुन के आप इन 5 गलतियों से अवॉइड करें। इन 5 गलतियों को आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें अगर आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना बनाने चाहते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने। अगर आपको कोई और अपने जिस्म के बॉडी जॉइंट्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में या आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप हमारा ऑलरेडी एक चैनल मौजूद है जिसका नाम अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसकी फैमिली का हिस्सा भी बने ताकि आपको अपने दीगर बॉडी जॉइंट्स की हेल्थ के रिलेटेड एक्सरसाइजेस प्लान जो है वो बर वक्त मिलता रहे। रोज़मर्रा के कामकाज में इंसान बहुत सारी ऐसी बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं, लेकिन 5 बुनियादी गलतियों में जो पहली ऐसी गलती है जो कि इंसान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन स्टाइल की वजह से लोग ये गलती बहुत ज़्यादा सरी जो है वो कर रहे होते हैं। इसमें है आपका रात को लेट सोना। देखिए, ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खा जाती है, दीमक की तरह चाट जाती है। जिस तरह एक दीमक एक लकड़ी को लगती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी को पहले ऊपर वाली सतह को खोखला करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे वाली जो सतह है उसको वो खोखला करती है, फिर देखते ही देखते सारी की सारी लकड़ी जो है वो खाई जाती है, उसको दीमक जो है वो चाट के ख़त्म कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो इंसान रात की नींद प्रॉपर नहीं लेता, 8 से 10 घंटे की नींद पूरी नहीं करता, ऐसा इंसान आहिस्ता आहिस्ता एंटी एजिंग का जो है वो शिकार हो जाता है। वो कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र का दिखाई देने लग जाता है या उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे ऐसे एंटी एजिंग जो साइंस हैं वो नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको जो है वो बहुत सारी ऐसी एंटी एलर्जिक अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं, उसको पिंपल्स का, उसको जो है वो गर्मी दानों का और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का बहुत सामना करना पड़ता है। जो दूसरी बुनियादी वजह है आपको वक्त से पहले बूढ़ा दिखने में और आपको वक्त से पहले बीमारियों के अंदर धकेलने में, वो है आपकी डिहाइड्रेशन। देखिए नाजरीन, जो भी मर्द ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान जो पानी का इंटेक सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते या अपनी डेली की इम्बैलेंसिंग की वजह से, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से, रूटीन रोज़मर्रा की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से जो लोग पानी का इंटेक सही तरीके से नहीं ले पाते, ऐसे लोगों के अंदर भी एंटी एजिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये एक कंफर्म बात है कि आपके जिस्म के अंदर तकरीबन क्योंकि हमारा जिस्म जो है ये 70% हमारे जिस्म का हिस्सा पानी के ऊपर मुनहसर है और 30% जो हिस्सा है ये हमारा दूसरे अज्जा के ऊपर मुनहसर है। लिहाजा जब तक हम अपने जिस्म के अंदर 70% पानी की कमी को दूर नहीं करेंगे, हमारा जिस्म कभी भी हेल्दी और तंदुरुस्त और तवाना नहीं रह सकता। होता ये है कि आजकल के दौर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग होने की वजह से टाइम जो है, टाइमिंग बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होने की वजह से उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही होती और उनका जिस्म, क्योंकि जब वो अफरा तफरी के आलम में होते हैं, उनका ब्रेन जो है बड़ी तेज़ी के साथ वर्क कर रहा होता है। ब्लड की सप्लाई, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, अब उनकी ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा आर्टरी ज़ोर लगाने की वजह से उनका ब्रेन भी बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा होता है। जिस्म की जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें खून क्योंकि गाढ़ा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से और ऊपर से सर्कुलेशन करने की बड़ी तेज़ी के साथ कोशिश कर रहा होता है। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत शदीद किस्म की हो जाती है और आपका जिस्म सुस्ती,
कमज़ोरी और काहली का शिकार हो जाता है। आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब आपने करना क्या है। लिहाजा आप हमेशा अपने जिस्म को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। पानी का इंटेक हर 1 घंटे के बाद, अगर आप टेक्निकली मेडिकली तौर पे भी देखें तो आपको जो है हर 1 घंटे में 3 गिलास पानी लाजमी तौर पे पीना चाहिए। पानी आप मुतदल तरीके से पिएं, मतलब 1 घंटे के अंदर एक सेहतमंद जो इंसान है उसको 3 गिलास 1 घंटे के अंदर लाजमी तौर पे पीने चाहिए। और तकरीबन आप कह लें कि 1 दिन के अंदर उसको 12 से 16 गिलास जो है पानी लाजमी तौर पे इस्तेमाल करने चाहिए। अब इसके अंदर आप जूसेस, जो फ्रेश जूसेस हैं वो भी ले सकते हैं। पानी का इंटेक जो है वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पानी का इंटेक भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो डिहाइड्रेट का शिकार होते हैं, उनका जो HP लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा वीक और डाउन चल रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है? नाजरीन, आज के दौर में हर दूसरा शख्स जो है वो कैन और बोतल वाले पानी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हर इंसान अफरा तफरी का शिकार है, बहुत जल्दबाजी और तेज़ी का शिकार है, क्योंकि उनकी टाइम टेबल ठीक नहीं होता और भाग दौड़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं कि वो या तो घर से ही, या वो किसी गाड़ी के अंदर, रिक्शा के अंदर, किसी बस स्टैंड के ऊपर, इवन किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो खड़े हैं तो वहाँ से वो एक प्लास्टिक की बोतल वाला जो पानी है वो इस्तेमाल करते हैं। अब नाजरीन, इसके पीछे लॉजिक ये है, थ्योरी ये है कि जो इंसान प्लास्टिक की बोतल वाला पानी इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे जम्स और सारे के सारे जो जरासीम हैं वो उस पानी की जो बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है उसके अंदर जितने भी जम्स हैं वो आपके पानी में जाएंगे। पानी में जब जाएंगे तो आप उसको पिएंगे तो सारे के सारे जम्स, जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो जिसके अंदर LDL की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इसकी मिकदार को बढ़ाने में ये बैक्टीरियाज़ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और आपके जिस्म के दीगर बॉडी ऑर्गन्स को, आपके लंग्स को, आपके लीवर को, किडनी को और आपके स्टमक को बिलखुसूस बुरी तरह डैमेज करते हैं। आप याद रखिए, कभी भी आप जो है पानी, जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप प्लास्टिक की बोतल में कभी भी डाल के इस्तेमाल ना करें। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल में इस्तेमाल करना है तो प्लास्टिक की बोतल को कभी भी आप गर्म ना होने दें। अगर प्लास्टिक की बोतल धूप के अंदर पड़ी रहेगी, किसी ऐसी हीटिंग वाली जगह पे पड़ी रहेगी जहाँ पे डायरेक्ट उसके ऊपर शुआएं पड़ रही हों या उसको किसी किस्म का सेक लग रहा हो, उससे होगा ये कि बोतल गर्म होगी। बोतल गर्म होने के बाद जितने भी बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी सेहत के लिए वो अच्छे बैक्टीरिया नहीं हैं, वो सारे के सारे पानी में हल होंगे, अब मुंह के ज़रिए आपके जिस्म में जाएंगे और आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को मुतासिर करेंगे। जब भी आप पानी इस्तेमाल करें, आप या तो मिट्टी के कूज़े के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी की कैन बोतल के अंदर आप पानी को सेव करें। आपने ट्रैवल भी करना है तो आप जो है स्टील की कैन लें, जिसके अंदर आजकल तो बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर स्टील की वॉल बनी हुई होती है। आप इस तरह की कोई भी कैन लें जो कि स्टील की बनी हुई हो, उसके अंदर आप पानी को सेव करके ट्रैवल करें। आप ऑफिस में लेके जाएं, जहां भी आपने वो पानी लेके जाना है सेव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नाजरीन बहुत कॉमन 2 ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको बड़ी तेज़ी के साथ ओल्ड एज की तरफ, एंटी एजिंग की तरफ और बुढ़ापे की तरफ और आपको बीमारियों की तरफ धकेलती है। इसके अलावा अगर स्पेशली बात की जाए कि ये जो पानी है, आजकल हम लोग पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हमेशा से याद रखिए। अब यहाँ पे आपको बात को समझने की ज़रूरत है। आपके जिस्म के अंदर HP जो लेवल है ये 7.4 होना चाहिए, लेकिन जो पानी आप डेली इस्तेमाल करते हैं उसका HP लेवल 7.8 होना चाहिए। अगर आपके जिस्म के अंदर HP लेवल 7.3 होगा, 1 पॉइंट नीचे आएगा, तो आपके जिस्म के अंदर खून की रवानगी या खून की जो कमी है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपका HP लेवल डाउन है, आपके जिस्म के अंदर खून की जो बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और आप तरह तरह के इलाज, ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर देंगे।
नाजरीन याद रखिए, आपका जो पानी है वो 7.8 HP लेवल का होना चाहिए। अब नाजरीन सवाल ये पैदा होता है कि 7.8 जो हमारा HP लेवल है पानी का, वो किस पानी के अंदर मौजूद होता है। देखिए आजकल आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को ज़रा चेक कीजिए। आप भी अपने बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि फ़लाँ फ़िल्टर से आप पानी लेकर आएँ, उस फ़िल्टर का पानी अच्छा है, या आप फ़लाँ ऐसे नल से पानी लेके आएँ, उसका पानी अच्छा है। नाज़रीन याद रखिए, मैंने आपको कहा कि जब हम कुदरत और फितरत के कानून के ख़िलाफ़ चलेंगे, कभी भी हो नहीं सकता कि हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकें या बेहतर रख सकें। देखें पानी जो है ये अगर आपको नदी से, दरियाओं से, नहरों से, समुंदर से अगर आपको नहीं मिलेगा, तालाब से नहीं मिलेगा साफ़ पानी, तो आपके जिस्म के अंदर 7.8% जो हमें HP लेवल पानी का चाहिए कभी भी आपके जिस्म में पूरा नहीं हो सकता। हमेशा आपके जिस्म में HP लेवल जो है वो कम ही रहेगा, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 7.4 होना चाहिए। अब ये HP लेवल पूरा इस तरह से होगा कि अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे अपने बोर का घरों के अंदर, क्योंकि जिस तरह बोर हुए होते हैं बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप बोर का पानी इस्तेमाल करें, आप सरकारी पानी इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको पानी मिल रहा है वो आप यूज़ करें। घरों के अंदर ऐसे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। अब घर में वो छोटा सा फ़िल्टर लगाएं जिसके अंदर किसी किस्म की ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ ना हुई हो, या उसके अंदर कोई केमिकल ना ऐसा डला हो। जस्ट वो फिल्ट्रेशन करे कि उस पानी में से जितने भी मुद्रे सेहत जो ज़र्रात हैं उनको बस वो फ़िल्टर करके साइड पे कर दे, और वो पानी जो बचेगा ये आपके जिस्म के अंदर जो पानी की HP लेवल होना चाहिए 7.8, उसकी मिकदार को ये पूरा रखेगा। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे वाटर फ़िल्टर प्लांट की तरफ, क्योंकि वाटर फ़िल्टर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने केमिकल्स वगैरह यूज़ किए होते हैं उसकी क्वालिटी को, मेयार को बेहतर करने के लिए, लेकिन मेयार तो बेहतर हो जाता है, पानी का टेस्ट ठीक हो जाता है, पानी की रंगत, कलर ठीक हो जाता है, लेकिन HP लेवल जो है ये डाउन हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें आप 100% कुदरती जो फितरत के कानून के मुताबिक पानी है उसको ही आप इस्तेमाल करें। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी जो है वो स्कीम्स वगैरह करवाई जा रही हैं और लेके आ रही है गवर्नमेंट। इंडो पाक के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि अवाम जो है उसको नदी का, दरियाओं का साफ़ सुथरा पानी जो समुंदर का है वो मुहैया किया जाए, ताकि लोगों के अंदर बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं उनको रोका जाए। नाज़रीन जो तीसरी बुनियादी मिस्टेक है, तीसरी बुनियादी गलती है, वो आपकी खुराक का सही और दुरुस्त ना होना है। अब आप देखिए, आप अपनी तरफ तवज्जो कीजिए, अपने घर के मामूलात को देखिए। आप हमेशा से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल करने के आदी होंगे। अगर आप थोड़ा सा फिज़िकल एनालिसिस करें तो हमारी तकरीबन 85% जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है या हमारी यूथ है, आजकल की तो माएँ इल्ला माशाल्लाह अपने बच्चों को अपना वक्त बचाने के लिए अपना जो वक्त है कीमती उसको मोबाइल को देती हैं या दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ को देती हैं कि जिससे बच्चों को वो जंक फूड की तरफ, पिज़्ज़ाज़, बर्गर और ऐसी चीज़ों की तरफ धकेल देती हैं कि उनको उस किचन के अंदर खड़े होके मेहनत ना करनी पड़े, कोई ऐसी जो है वो अच्छी फूड बना के ना खिलानी पड़ जाए जिससे उनका कीमती वक्त जो कि उन्होंने किसी और चीज़ को देना था वो ज़ाया हो जाए। इसमें माइंड करने वाली या गुस्सा करने वाली या गिला शिकवा करने वाली बात नहीं है। ये 110% आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल सच और सही बात है। देखिए, जब हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ आएंगे तो हमारी सेहत कभी भी सही नहीं रह पाएगी। अब देखिए, जितने भी शिकार करने वाले जानवर होते हैं वो ताज़ा और फ्रेश शिकार करते हैं और ज़िंदा गोश्त जो हैं वो खाने के आदी होते हैं और बड़े तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। इस तवानाई की वजह से वो अगले शिकार को लपक कर, झपट कर पकड़ने के वो जो है काबिल बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि फ़्रेश फूड खाने के आदी होते हैं और उनको किसी किस्म की एंटी एजिंग का मसला नहीं होता, उनको किसी किस्म का कोई ऐसा बीमारी वाला मसला लाहिक नहीं होता, बल्कि वो 100 साल तक की उम्र उनकी होती है, लंबी उम्र वो गुजारते हैं। लेकिन इनके बरअक्स जो लोग प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गला सड़ा और बसीदा खाना इस्तेमाल करने के आदी होते हैं। बसीदा और गला सड़ा हम खाना किसको कहते हैं? आजकल के दौर में क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है हर शख्स के पास, लोग क्या करते हैं, मार्केट में गुज़रते गुज़रते बेकरी से
या किसी ऐसे यूटिलिटी स्टोर से या किसी ऐसे पॉइंट से वो बनी बनाई प्रोसेस चीज़ जो कि पिछले हफ्ते से पिछले 2 हफ्तों से बनी हुई होती है, जो कि हाफ बॉयल होती है, हाफ स्टीम होती है, उसको लेते हैं ऑफिस में, घर में जाके उसको जो है वो दोबारा से रोस्ट करते हैं, उसको स्टीम करते हैं और अब खुद वो जो है उसको तनावल करते हैं बड़े मज़े के साथ। उनके ऊपर लगे हुए मसाले उनको टेस्ट तो ज़रूर मुहैया करते हैं लेकिन सेहत मुहैया नहीं करते, आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। इसको जंक फूड का नाम दिया गया। ये 1999 के अंदर एक जदीद तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक जो है, एक गोरे ने इसके ऊपर रिसर्च की 1999 के अंदर, और उसने इस सारे प्रोसेस फूड को जंक फूड का नाम दिया। नाज़रीन, जंक का मतलब ये होता है कचरा। देखें, ये जितना भी जंक फूड है, जितना भी आपका प्रोसेस बना बनाया जो कि ऑलरेडी आपने फ्रीज़र की नज़र किया हुआ होता है, फ्रिज की नज़र किया हुआ होता है, या ऐसी चीज़ें लेज़, पिज़्ज़ा, बर्गर जो आप बच्चों को चीज़ें ले लेके खिलाते हैं बड़े शौक़ से, ये सारी की सारी चीज़ों को 1999 की रिसर्च के मुताबिक इसको जंक फूड का नाम दिया गया। अब ये जंक फूड को जब तक आप कचरे की नज़र नहीं करेंगे, आप हेल्दी और इफ़ेक्टिव सेहतमंद जो है वो चीज़ें बना के अपनी फैमिली को, ख़ुद और अपने बच्चों को नहीं देंगे, सेहत कभी भी बरकरार नहीं रहेगी। लिहाजा आप इन चीज़ों से, जंक फूड से, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, बाज़ार के मसाला जात, बाज़ार के खाने आप बिल्कुल ख़त्म करें। आप घर में रहते हुए फल खाएं, घर में रहते हुए ऑर्गेनिकली आप अशिया इस्तेमाल करें जिसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की, फुलाद की, सेलेनियम की मिकदार अच्छे जो है वो टाइप्स के अंदर हो। ऐसे ही आप फूड इस्तेमाल करेंगे, अच्छा फूड ग्रेड इस्तेमाल करेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप एंटी एजिंग की तरफ या आप बीमारियों की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। जो लोग रात को देर से सोने के आदी होते हैं, डेफिनेटली ये ऐसे लोग दिन को देर से उठने के भी आदी होंगे, क्योंकि लिखी पढ़ी सी बात है, जो बंदा रात को लेट सोएगा वो दिन को लेट ही उठेगा। लेकिन बिल फ़र्ज़ मान के चलते हैं कि एक शख्स को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ गया, वो ऑफिस जॉब करते हैं, वो डेली की एक्टिविटी, रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं, तो उनको डेली जो है अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। नाज़रीन, याद रखिए, जब भी आप कुदरत और फितरत के कानून के ख़िलाफ़ चलेंगे, 110% हो नहीं सकता कि आपके रोज़मर्रा के कामकाज जो हैं वो मुतासिर ना हो, या आपकी डेली की एक्टिविटीज़ मुतासिर ना हो, आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ें जो हैं वो मुतासिर ना हो, इफ़ेक्टिव ना हो, और आप जो है वो अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी रहें। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, जो शख्स रात को देर से सोने के आदी होते हैं वो लोग सुबह लेट उठते हैं। अब कुदरत का कानून क्या कहता है? कुदरत का कानून ये कहता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप तुलुए सहर से पहले पहले उठ जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे रोज़मर्रा के रूटीन का एक मेकनिज़म सेट किया हुआ है, उसमें ये तरतीब है कि रात को जब आपका गुरूब आफ्ताब हो जाता है, ये आपके लिए एक साइन होता है, ये आपके लिए एक अल्टीमेटम होता है, अलार्मिंग पोजीशन होती है, सिचुएशन होती है कि अब अंधेरा छा चुका, अब आप अपने काम का छोड़ के आप अपने घरों का रुख करें, अपने बाल बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, खाना पानी करें, वॉक करें और उसके बाद अपने बिस्तर पर चले जाएं और आप आराम करें, और इसके अलावा कोई एक्टिविटी ना करें। ऐसी एक्टिविटी ना करें जिस एक्टिविटी को करके आपका जहन, आपका माइंड जो है बजाय रिलैक्सेशन के वो जो है प्रॉपर एक्टिविटी की तरफ आ जाए। ऐसी एक्टिविटी आप बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा जो रात का टाइम है, ये अलार्म होने के साथ साथ आपको आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा डोपामिन सेल प्रोड्यूस करता है, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे सेल्स जो हैं ये जनरेट करता है आपका दिमाग रात के वक्त, जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी एंटी एजिंग के लिए, आपको वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए डोपामिन और ऑक्सीटोसिन सरफहरिस्त हैं। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि रात को वक्त से सोने वाले जितने भी मर्द ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, उनके दिमाग के अंदर ये सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। अगर आप वक्त पे नहीं स्लीप करेंगे, वक्त पे नहीं नींद अपनी पूरी करेंगे, तो ये जो सेल्स हैं बनना कम हो जाएंगे, आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमज़ोरी और काहली आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो है वो डेली की एक्टिविटी भी मुतासिर होगी और आप वक्त से पहले बूढ़ा भी दिखाई देंगे। लिहाजा आप रात को हमेशा से जल्दी सोना चाहिए आपको, आप रात को जल्दी सोया करें। अब इसमें एक हिकमत की बात यह है
कि रात का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया, अब ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आप अपनी एक्टिविटी को जो है वो उसको कंजस्टेड करें, उसको आप कम करें और वक्त पे आप अपनी नींद लें, 8 से 10 घंटे की नींद लें। और सुबह को जैसे ही तुलुए आफ्ताब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक साइन आ जाता है कि अब जो है सब कुछ दिखना स्टार्ट हो गया, अब आप अपनी रोज़मर्रा के कामकाज के लिए निकलें, मेहनत मजदूरी के लिए निकलें। जब आप इस फितरत के कानून के अगेंस्ट चलेंगे, आप इस कुदरत के कानून को काट के जब अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आप कभी भी सेहतमंद नहीं रह पाएंगे, आप ख़ुद को खुश नहीं रख पाएंगे, आप डेली की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे, और आपके जो है हार्मोन्स और आपके जो सेल हैं जो कि आपको एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको वक्त से पहले बूढ़ा दिखने से और वक्त से पहले बीमारियां मोल लेने से जो सेल्स बचाते हैं, वो सेल्स आपके जिस्म के अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे और आप देखते ही देखते बीमार भी होंगे और आपको बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस भी होंगे। नाज़रीन, हमारी जो चौथी बुनियादी गलती है वो भी हमारी नींद के साथ ही रिलेट करती है। देखिए नाज़रीन, ये एक ऐसी बुनियादी मिस्टेक है, ऐसी बुनियादी गलती है, अगर सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हों लेकिन जस्ट सिर्फ एक खामी हो जो कि आपको रात को लेट सोने की खामी हो, तो आप कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं हो सकते। हो नहीं सकता कि आपके जिस्म के सारे अज़ा, आपके बॉडी ऑर्गन जो हैं सही तरीके से वो एक्टिव रहें और आपके जिस्म के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, सेल्स हैं, वो सही तरीके से काम करें। देखिए, रात को आप जल्दी सोएं, सुबह को आप जल्दी उठें। अब रात का और सुबह का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आप ग़ुरूब आफ्ताब के बाद एक्टिविटीज़ को आप जो है वो क्लोज़ करें और आप अपने बिस्तर की तरफ जाएं, नमाज इशा पढ़ें और अपनी नींद को पूरा करें। अब होता क्या है, कुदरत का कानून ये है कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं या जितने भी दरख्त हैं या जितने भी फूल हैं, इन पौधों, दरख्तों और फूलों से जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, हम ऑक्सीजन सक कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट होती है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है रात को 12 बजे के बाद। रात को 12 बजे के बाद ये ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट होती है और सुबह को तुलुए आफ्ताब से पहले पहले ये ऑक्सीजन जो है ये निकलती रहती है। लेकिन होता क्या है, हम लोग इल्ला माशाल्लाह आजकल की जो न्यू जनरेशन है, ये 1-2 बजे तो सोते हैं और एसी वाले रूम्स में सोते हैं, एयर टाइट और बिल्कुल कंजस्टेड जो है वो कमरों के अंदर आराम करते हैं। अब होता यह है कि अगर आप बिलफर्ज दरवाज़े खोल कर लेटें, जो ऑक्सीजन आपको सोए आपके सोए हुए दरख्त, पौधे वो निकाल रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, कम से कम दरवाज़ों के, खिड़कियों के रास्ते से आपको वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड हो। लेकिन होता क्या है, आजकल के बहुत ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस दौर के अंदर हर घर में एसी लगे हुए होते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद होते हैं। आप 12 बजे के बाद और सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पहले की जो ऑक्सीजन है उसको हासिल करने से महरूम रहते हैं। इसलिए नाज़रीन, सुबह तुलुए सहर के वक्त नमाज फ़जर के बाद आप वॉक करें। वॉक के बाद जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, उनके पास खड़े होकर आप लंबे लंबे सांस लें, ताकि आपके अंदर से निकलती हुई जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके जो पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाए और आपके जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनसे निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो आप सही तरीके से ले पाएँ। तकरीबन एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक 550 लीटर ऑक्सीजन जो है डेली बेसिस पे आपको मिलना, आपके सेल्स को, आपके जिस्म के सेल्स को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टेक्निकली, मेडिकली, लॉजिकली बात की जाए, आप खुद गौर कीजिए कि अगर आप रात को लेट सोएंगे, सुबह आप देर से उठेंगे, 550 लीटर डेली बेसिस पे आपकी बॉडी ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी सेल्स को जो कि ऑक्सीजन चाहिए होगी, जब आप लेट सो के सुबह लेट उठेंगे, आप उस 550 लीटर ऑक्सीजन से महरूम रहेंगे। जितने भी पेशेंट हैं, जब उनकी ऐसी हालत हो जाती है, इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है, जब उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, सबसे पहला जो काम किया जाता है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। उनको ऑक्सीजन हीलिंग के लिए उनको जो है वेंटिलेटर पे या उनको ऑक्सीजन के दीगर किस्म के जो हैं वो क्यूब्स लगाए जाते हैं। अब देखिए कि आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी बर्बाद करते हैं। आप इसी ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए मुहैया की हुई है, आप अगर थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी डेली की टाइम रूटीन को बेहतर करें, सुबह को जल्दी उठें, तो यही 550 लीटर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बजाय हॉस्पिटल में बिस्तर के ऊपर, बिस्तरे मर्ग के ऊपर लेटकर आप जो 550 लीटर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आप ऑर्गेनिकली जो है आप दरख्तों से और पौधों से जब आप लेंगे तो डेफिनेटली आप एंटी एजिंग से भी बचेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। लिहाजा आप सुबह को जल्दी उठें, बच्चों को मोबाइल से, कंप्यूटर से और दीगर ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से महफूज रखें, ख़ुद भी महफूज रहें, और जो है आप एसी को कम से कम इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक जो है हवा उसको आप इख्तियार करें, और वॉक को और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पानी की कमी ना होने दें, इंशाल्लाह आप जल्द बूढ़े नहीं होंगे, आपकी हड्डियां, आपके पट्ठे, आपके जोड़ कमज़ोर नहीं होंगे, आप तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे। पांचवी, आखिरी और बहुत बड़ी बुनियादी गलती वो ये है कि ज़रा सा सर दर्द हुआ, ज़रा सा पेट दर्द हुआ, ज़रा सा आपको कांटा भी चुभा तो आपने घर से जनाब अपना वो फर्स्ट एड वाला बॉक्स उठाया, उसमें से आपने मेडिसिन निकाली और ख़ुद से सेल्फ़ मेडिसिन करना स्टार्ट कर दी। ये एक ऐसी बुनियादी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप बड़ी तेज़ी के साथ अपने जिस्म के ऑर्गन्स को, बॉडी सेल्स को आप डैमेज और जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं, और ये आदत जो है आपको बड़ी तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ, कमज़ोरी की तरफ और आपके जिस्म के अंदर हड्डियों और जो जोड़ हैं उनको कमज़ोरी की तरफ जो है वो धकेलती है। लिहाजा याद रखिए, कभी भी आपको सर दर्द हो, आपके जिस्म के अंदर टूट फूट का आपका जिस्म शिकार हो, या कोई किसी भी किस्म का आपका मसला हो, आजकल दांत दर्द, दाढ़ दर्द, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, सर दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़ाहिर है मोबाइल हमने छोड़ना नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, विजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वॉक एक्सरसाइजेज तो बिल्कुल है नहीं। इसकी वजह से जो है आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो बड़ा वीक काम करते हैं, डाउन काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको जिस्म के अंदर टूट फूट होती है, सर में दर्द होता है, आँखों के अंदर धुंधलापन आ जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, फौरी तौर पे आपने ख़ुद से सेल्फ मेडिसिन नहीं करनी। जब आप ख़ुद से सेल्फ मेडिसिन करेंगे तो एक जो आप टैबलेट ले रहे हैं वो आपको हो सकता है कि वक्ती तौर पे तो रिलीफ दे, लेकिन उसके साथ आपके जिस्म के दीगर ऑर्गन्स को वो बुरी तरह डैमेज करेगी। लिहाजा आप अगर डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं, बाहर किसी भी कंट्री में, मुल्क में चले जाएं, अब होता यह है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पूरी दुनिया से हमें फ़ोन पे जो है वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे से लेते हैं, और हमें वो बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पाकिस्तान से फ़लाँ मेडिसिन जो है हम हमेशा से साथ लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो आपको आम तौर पे अब सर दर्द की भी गोली नहीं देते, वो आपको लास्ट स्टेज तक चेक करते हैं कि हत्तल इम्कान कोशिश होती है उनकी कि इनको मेडिसिन से बचाया जाए। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो हमारे एलोपैथिक के मौजब थे, जो एलोपैथिक को ईजाद करने वाले साहिब थे जो कि गोरे थे, उन्होंने इस चीज़ का वादा किया, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई, अपनी टीम बनाने के बाद उनसे एक प्रॉमिस किया कि भाई देखें, हम जब भी अपने पेशेंट को कोई मेडिसिन सुजेस्ट करेंगे, हम हत्तल इम्कान उनको साथ अच्छी खुराक भी एडवाइस करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल को जो है वो अडॉप्ट करने का भी साथ साथ मशवरा देंगे। हर वो शख्स जिसको हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे, हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है वो इख्तियार करने का मशवरा देंगे। आजकल के दौर में क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि उनके घर, उनके चूल्हे भी इन मेडिसिन के सर पे चल रहे होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेडिसिन खाने का, मेडिसिन यूज़ करने का मशवरा ना दें, बल्कि वो स्वाब समझ के अपने पेशेंट्स को मेडिसिन यूज़ करने का मशवरा दे रहे होते हैं। खुराक को इस्तेमाल करने का मशवरा बिल्कुल नहीं देते, इनिशियली एक्सरसाइज और वॉक करने का मशवरा बिल्कुल नहीं देते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने का मशवरा बिल्कुल नहीं देते, बल्कि बहुत सारी अद्वियात का थब्बा जो है वो थमा देते हैं और वो खा के अपनी सेहत ख़राब कर रहे होते हैं। लिहाजा आप जो है ये जितनी भी मेडिसिन हैं इनिशियली स्टेज पे आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको बहुत ऐसी कोई क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, फिर आप देखें बुनियादी आपको जो बेसिक लेवल की मेडिसिन हैं वो आप जस्ट इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप जो है वो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। तो नाज़रीन, ये 5 जो है बुनियादी गलतियाँ थी। अगर आप इन 5 गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं
और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन गलतियों को अपनी लाइफ से निकालने के बाद आप एक तो बुढ़ापे से बचे रहेंगे, देर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे, और उसके अलावा आप बीमारियों से बचे रहेंगे। दीगर किस्म की आजकल आपको पता है कैंसर, हेपेटाइटिस सी, बी, ई, इसके अलावा टीबी का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और दीगर आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि अल अमान बिल हफीज़। आप इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अपने बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें, सेहतमंद रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट प्लान रोज़ाना की बुनियाद पर लें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।